नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में क्या होता है, जब आप nth टर्म को सिर्फ n के फंक्शन में डिनोट कर देते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपने कोई सीक्वेंस लिखी 1 4 9 देन उसके बाद आपने लिख दिया 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो nth टर्म है उसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, n स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये कैसा हो गया फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया। जब आप nth टर्म को सिर्फ n के टर्म्स में डिनोट कर पा रहे हैं तो वो वाला जो रिलेशन होता है उसे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनता है, सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल फैक्टोरियल नोटेशन का। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल n करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मैं रिकरेंस रिलेशन भी बनाऊंगी और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बनाऊंगी। फैक्टोरियल n को अगर आप ऐसे करके डिनोट कर देते हैं, कैसे 1 2 3 डॉट 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 n करके, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है जब आप एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में क्या करते, सॉरी, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका क्या करते हो आप n फैक्टोरियल और आगे आप यूज़ करते हो n-1 फैक्टोरियल इंटू n, ऐसे करके यूज़ करते हो, ठीक है। तो जब आप ये वाला नोटेशन यूज़ कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूंकि an बराबर कितना है, n फैक्टोरियल है, तो an-1 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो अगर आप देखेंगे n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल इंटू n, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, an इज इक्वल टू n इंटू an-1। हो गया, क्लियर हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। देखो n फैक्टोरियल nth टर्म है ना, ठीक है। जैसे पहले उसमें 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कहीं पे आ रहा होगा n फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे, पिछले वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में n-1 फैक्टोरियल इंटू n, n-1 फैक्टोरियल तो जस्ट इससे पहले ही आ रहा होगा ना, तो वो क्या हो गया आपके पास an-1, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, n से। चूंकि आपने nth टर्म को प्रीवियस टर्म के रेस्पेक्ट में डिनोट किया हुआ है तो इस वजह से ये कैसा रिलेशन हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। और सिर्फ n की हेल्प से अगर आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हमको पता ही है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n, फैक्टोरियल 5 चाहिए 1 2 3 डॉट डॉट 5 तक, फैक्टोरियल 10 चाहिए 1 2 3 डॉट 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 10 तक। आपको प्रीवियस टर्म की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब आपको इसकी हेल्प से निकालना है, मान लीजिए आपको a5 निकालना है, यानी कि आपको चाहिए 5 इंटू a4। a4 का मतलब क्या है, a4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 से आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपको a5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो और भी प्रीवियस जा सकते, a4 कैसे निकालेंगे, a4 निकालने के लिए आपको यहाँ पे n इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको 4 इंटू a3 यानी कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, पहले आपको ये a3 हो गया, अब a3 निकालना पड़ेगा, तो ऐसे करके आप पीछे तक जा सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर ऐसे करके आपको पता ही है गिवन रहेगा कि a0 कह लीजिए या a1 कह लीजिए, a1 बराबर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो आप a2 निकाल लेंगे, फिर a3 फिर a4, ऐसे सो ऑन करके आप सारे टर्म्स आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकरेंस रिलेशन समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, सपोज अ पर्सन डिपॉजिट्स 10,000 rupees in a saving account at a bank yielding 11% per year with interest compounded annually. How much will be the amount after 30 years? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा साइड में देखते हैं। आप ये देखिए क्या कह रहा है, 10,000 रुपये उसने जमा किए, 11% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंड हो रहा है ना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आपको बताना है कि हर साल कितना कितना होता है, तो 30वें साल अब अपने आप निकाल लेंगे। ये हो गया पहला साल, ठीक है। आप चाहे वाई से डिनोट कर लीजिए, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, क्योंकि ऑब्वियस बात 0 साल से तो आप स्टार्ट नहीं करते ना, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। ईयर 4 डॉट 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 डॉट, कहीं पे ईयर n आएगा डॉट डॉट डॉट, आप इसी से ईयर 30 भी निकाल सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये ईयर हो गए, आपको a से डिनोट करना है तो a से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ए से कर लीजिए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an करके सो ऑन। अब आपको क्या करना है, a1 जब आप स्टार्टिंग में थे तो इसके लिए हम रिकरेंस रिलेशन भी बनाएंगे और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकरेंस रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन बनाइए कि इस ईयर का जो इंटरेस्ट है, इस ईयर की जो भी वैल्यू है वो पिछले साल कितनी थी उसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे। तो अब आपको पता है, मान लीजिए ये साल है,
इस साल का जो भी अमाउंट है वो पिछले साल जो भी था, ठीक है, पिछले साल मतलब an-1 उस पे इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले साल आपने पूरा साल पैसे जमा थे, ठीक है, आपको लास्ट में कुछ इंटरेस्ट मिला, अब टोटल जो इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दिस इंटरेस्ट, ये हो गया अब आपके पास अगले साल के लिए प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले ये साल के लिए हो गया, तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि पिछले साल का जो अमाउंट लास्ट में बचा था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करता है, ठीक है। तो ये पिछले साल का जो भी बचा होगा, अब इस पे कितना % इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, ये मिलता है आपको an-1 इंटू कितना 11% है, ठीक है, 11/100। इतने पे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वही आपका, मतलब एक साल के लिए जो भी इंटरेस्ट मिला तो वो होता है ना फॉर्मूला, मूल क्या होता है वो, ब्याज, साधारण ब्याज का होता है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। चूँकि पिछले साल का इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल जो होता है वो अगले सिर्फ एक साल के लिए ही वैलिड होता है, फिर जो टोटल फिर से उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिर से जो नया अमाउंट बना प्रिंसिपल वो फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाता है। तो an-1 और उस पर आपका जो इंटरेस्ट मिला, क्योंकि y = कितना है आपका 1, ठीक है। तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो an-1 1 कॉमन कर लो, an-1 कॉमन होके प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 an-1। तो an = क्या आ गया, इतना। मतलब मुझे तीसरे साल का निकालना है तो मुझे दूसरे साल का पता होना चाहिए, तीसरे साल का निकालना है तो मुझे 29th ईयर का पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बाकी हमको पता है। अगर आप सॉल्व करना चाहें, क्योंकि n-1 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि शुरुआत में कितना था आपका 10,000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था इसमें 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिकरेंस रिलेशन। अब इसमें निकालना है आपको एक्सप्लिसिट फार्मूला, क्या बनेगा इसके लिए, तो एक्सप्लिसिट फार्मूला बना लीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करिए सीधे सीधे। पहले साल में कितना बनेगा, A1 लिखिए चाहे A2 लिखिए, जो भी आपकी मर्जी। पहले साल में क्या बनेगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, जो कि ऑब्वियस बात है आपको पता है, चलिए मेंशन ही कर लेते हैं, क्या बनेगा आपका, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था यानी कि 10,000 रुपये, फिर प्लस 10,000 गुणा यही पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट लगेगा 11/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 1 प्लस 11/100 इतना आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा आपके पास 1.11, ऊपर हमने सॉल्व ही किया है, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अभी तो ये आया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़िए, A2 कितना हो जाएगा आपका, अगर आप A2 निकालना चाहेंगे तो पहले आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। A2 का मतलब हुआ 1.11 इंटू A1 आपको ऑलरेडी पता है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 1.11 इंटू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिर से निकाल लीजिए, नेक्स्ट है आपका A3 कैसे निकलेगा, 1.11 इंटू A2 हमने अभी निकाला है, कितना है, स्क्वायर इंटू इतना, तो स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा इंटू 10,000, ठीक है। तो अब बताइए an कितना हो जाएगा, 1.11 की पावर n इंटू 10,000। तो देखिए आपको मिल गया। अगर आपको इसमें आप देख रहे हैं कि जो an की वैल्यू है वो सिर्फ n पे डिपेंड कर रही है, मतलब प्रीवियस टर्म्स में नहीं निकाला है, आपको इसमें प्रीवियस टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से ये कैसा फॉर्मूला हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया। अब आगे क्या पूछा हुआ है कि हाउ मच विल बी द अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स, तो हाउ मच विल बी अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स, फिर क्या हो जाएगा, ये आपको 30 ईयर्स का निकालना है, तो A30 = 1.11 रेज़ टू द पावर 30 इंटू 10,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो A30 हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको प्रीवियस ईयर का निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।